वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल अस्र, ज़माने की कसम, असर की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरासर खसारे के अंदर है, नुकसान के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो हक़ की और सब्र की तलकीन भी करते रहे। अच्छा, अल्लाह पाक ने जो है ना इस आयत के अंदर हम मुसलमानों को कामयाबी के 4 बुनियादी जो पिलर्स हैं ना हम मुसलमानों को अता किए। सबसे पहला पॉइंट जो है ना ईमान की अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर बात की कि आपका अपने रसूल के ऊपर ईमान होना चाहिए, रोज़े आखिरत पे ईमान होना चाहिए, क़यामत की बात पे ईमान होना चाहिए, कुरान पे ईमान होना चाहिए। यानी कि हर ईमान का हर वो हिस्सा जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, अल्लाह के रसूल ने हदीसों में बयान किया, उन सब चीज़ों पर हमारा ईमान और मज़ीद पुख्ता होना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो आमाल सालेहा है। ठीक है, सिर्फ जो यकीन करना जो है ना वो काफ़ी नहीं है, आपका आमाल सालेहा करना भी ज़रूरी है, जिसमें हमारा रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और सदका वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आपके एक मुसलमान की ज़िंदगी में ना ये सब चीज़ें भी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आखिरत नामुकम्मल है। एंड इसके अंदर जो तीसरा अहम पॉइंट आ जाता है वो है कि हक़ की वसीयत करना। देखें, इंसान को खुद नेक बनना या अच्छा बनना ही काफ़ी नहीं है, आपको दूसरे लोगों को अच्छाई पर चलाना, उसकी नसीहत की दावत करना, ये भी एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद उस चीज़ पे अमल नहीं करो लेकिन आप लोगों को चला रहे हो, तो मैं कहता हूँ ये इंसान की ज़िंदगी में एक अधूरा अमल है। आप जैसे हो ऐसा ही आप लोगों को भी दावत दो, इस तरह आप लोगों को भी बनाओ। तो ये सबसे एक अहम पॉइंट है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा एक हाईलाइट करवाया ये चीज़। और इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो है अल्लाह पाक ने सब्र की तलकीन अता फरमाई है मुसलमान लोगों को। ठीक है, कि जब मुसलमान कहीं दीन की तबलीग करते हैं और जो तबलीग करते हुए जो मुसलमानों को मुश्किलात पेश आती हैं, जो भी मसले मसाइल पेश आते हैं, तो अल्लाह पाक ने ऐसे मुसलमानों के लिए बाकायदा तौर पर कुरान में वाज़ेह फरमाया कि यार वो सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखें। और ज़रूरी नहीं है कि दीन इस्लाम में ही हमने सब्र का मुजाहरा करना, ज़िंदगी के हर मामलात में आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, अल्लाह पाक ने जो हुक्म कुरान में हम मुसलमानों को दिया है, तो आपने हर मकाम पे हर ऐसे मसले पर जहाँ आपका बस नहीं चल रहा, आपको सब्र करने की सबसे ज़्यादा नीड है। तो अल्लाह पाक ने सब्र वालों को बड़ा पसंद फरमाया, तो लिहाजा सब्र करना भी सबसे ज़्यादा एक अहम जुज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। और अगर आप इस सूरत की अहमियत को समझना चाहते हैं ना, तो रिवायत में आता है कि जब 2 सहाबाए कराम आपस में मिलते थे ना, तो उस वक्त तक अलग नहीं होते थे जब तक ये वल अस्र ये सूरत एक दूसरे को